नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। वहाँ पे कॉमन वाला एलिमेंट एक ही बार लिखा गया था। इंटरसेक्शन मीन्स होता है, सर्वनिष्ठ कहते हैं हिंदी में, और कॉमन के बारे में पढ़ा होगा। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट को लेकर के हम नया सेट तैयार करते हैं, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स डिनोटेड बाय द सिंबल, जो यूनियन का है उसको उल्टा करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म जैसे यूनियन में हमने पढ़ी थी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यूनियन में यहाँ पे लिखा हुआ था और इंटरसेक्शन में लिखा हुआ एंड, एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी जो एक्स है वो ए का भी मेंबर होगा और बी का भी होगा, एंड होगा। और वहाँ पे क्या लिखा था? और, या तो एक्स, यूनियन में क्या था कि एक्स बिलोंग्स टू ए, और यानी एक्स या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का होगा। इंटरसेक्शन में ध्यान रखना कि ये एक्स जो है ए का भी एलिमेंट होगा और बी का भी होगा, यानी कॉमन होगा एक्स। फॉर एग्जाम्पल, ए इजक्वल टू 3 4 5 6, बी इजक्वल टू 4 6 10 8 10। तो देखिए कॉमन एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 4 और 6 दोनों में कॉमन है, और यही हमारा आंसर होगा। ए इंटरसेक्शन बी इजक्वल टू 4 6। तो ये इस प्रकार से इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन अभी बताया। जैसे यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ में क्या था? यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव लॉ हमारा होल्ड करता है। ए इंटरसेक्शन फाई अगर फाइंड करेंगे, फाई में कोई एलिमेंट नहीं होंगे तो इसका रिजल्ट फाई आता है। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए आता है। इसी तरह अगर किसी सेट का इटसेल्फ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वही सेट रहता है। और ये महत्वपूर्ण नया आता है ला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में भी लोअर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे इंटू बी प्लस सी, इसको हम लोग लिखते थे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इस प्रकार से जो है लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बढ़ेगा, यानी इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओवर यूनियन, ये ध्यान रखना। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ इंटरसेक्शन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ओवर यूनियन पे, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। टू सेट्स का डिफरेंस कैसे हम फाइंड करते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी is the set of elements which belongs to A but not to be B। यानी डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस ऐसे फाइंड करेंगे कि वो ए में, ए माइनस बी मीन्स ए में से बी के एलिमेंट को जो है वो हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, और ओनली जो ए के एलिमेंट्स होंगे वही हमारा आंसर होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। x जो है वो a का तो एलिमेंट होगा लेकिन b का एलिमेंट नहीं होगा, यानी a में से b वाले माइनस हो चुके होंगे, तो जो ओनली a में जो बच जाएंगे एलिमेंट वही हमारा आंसर होगा। एक एग्जाम्पल से इसको हम ध्यान से देखते हैं। लेट a हैज़ द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, b 2 4 6 8। तो द कॉमन एलिमेंट देखिए दोनों में, तो 2 4 6 2 4 6, तो a माइनस बी करेंगे, a में से ये b वाले सब माइनस हो जाएंगे, 2 4 6 माइनस हो जाएगा, तो a में कौन से एलिमेंट बचेंगे हमारे पास? 1 3 5। तो a माइनस बी में 1 3 5। अगर कहता है वो b माइनस a फाइंड करो, तो b में से a वाले अगर हम माइनस करते हैं तो b में कौन सा बचता है एलिमेंट हमारे पास? 8 बचता है। तो ध्यान रखना a माइनस बी, और ये बनता है b माइनस a बनता है। इसी तरह आप एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज है 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, और कंडीशन दी कि एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और लेस देन और इक्वल टू 6 है। बी सेट दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। तो यूनियन फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन अपने मन से लिख लिया हमने।
एक एलिमेंट अगर इसके सेट बिल्डर फॉर्म को जब रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बनेंगे 2 3 4 5 6। बी को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 7 8 9 आएगा। ए यूनियन बी में क्या बताया था कि ए के आप सभी एलिमेंट पहले लिख लीजिए 2 3 4 5 6 और बी से मैच करो, जो मिल जाए उनको छोड़ दो, क्योंकि कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, और जो ना मिले उनको लिख दो। तो यहाँ चांस की बात कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए 7 8 9 को हम आगे लिख लेते हैं। अब यहाँ चूँकि सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर दी थी, इसलिए इस रोस्टर को हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और ये बन जाएगा x दैट x इज द एलिमेंट ऑफ n मीन्स नेचुरल नंबर, और x का नेचर क्या है कि x जो है वो 1 से तो ग्रेटर है और 10 से लेस है, तो x इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। ये इस टाइप से फाइंड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी ये गिवन है हमको, इसमें यूनियन फाइंड करना है और 3 का यूनियन फाइंड करना है। तो इस प्रकार से जो है इसको हम कर सकते हैं।